उनको उनकी क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। मैं समझता हूँ वो जो चित्र है वो देश के 140 करोड़ लोगों के जहन में, उनके दिल में, उनके मन में बस गया है। और उस दिन के उस प्रोत्साहन को, उस दिन के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाक्यों को, जैसे उन्होंने पूरे जी जान से अपने जीवन का एक अंश बना लिया और अपने जीवन का मिशन पर आते हुए जिस प्रकार से आगे चले, इतने कम समय में उसके बाद चंद्रयान-3 का सक्सेस, G20 के थोड़े ही दिन पहले, मैं समझता हूं पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे ध्यान है कि जयपुर में हमारी G20 की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की, वाणिज्य और निवेश के मंत्रियों की बैठक चल रही थी। बैठक 24 और 25 अगस्त को होनी थी। उसी की पूर्व संध्या पे 23 अगस्त को ये हमने सभी ने मिलके एक साथ जब मून लैंडिंग देखी चंद्रयान-3 की, जो गौरव हम सबको महसूस हुआ, जिस प्रकार से पूरा देश गौरवान्वित हो रहा था उस दिन, मैं समझता हूँ वो इतना इन्फेक्चुअस था, उसका प्रभाव विदेश से आए हुए मंत्रियों के ऊपर भी इतना गहरा था कि लगभग विश्व के सभी बड़ी ताकतों के नेता, सभी बड़े देशों के वाणिज्य और उद्योग से संबंधित, निवेश से संबंधित मंत्रियों ने अपने अपने भाषण में, हमारी मीटिंग में, हर एक ने एक स्वर में भारत की तारीफ की, भारत की उपलब्धता को बहुत ही विशेष बताया, बहुत ही साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए भारत की सराहना की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। उस मौके पे भी G20 की मीटिंग में दुनिया भर के नेताओं ने कि अब भारत, इंडिया इज ट्रूली अराइव्ड एट द वर्ल्ड स्टेज, अब भारत विश्व पटल पे अपनी छाप छोड़ रहा है। और ये मैसेज आज भारत से बढ़ के पूरे विश्व में गया कि भारत अब बड़ी बड़ी चुनौतियों को सफलतापूर्वक भी पूरा कायम कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। और मैं समझता हूं कि पहले हम सुनते थे यूएस, यूएसएसआर, चाइना, ऐसे देशों ने हजारों लाख करोड़ रुपए खर्च के ये एक एक मिशन किए थे। भारत एक ऐसा देश है जिसने बहुत कम खर्चे पर, बहुत कम लागत पर और अधिकांश जो उसमें पुर्जे लगे हैं वो भारत में बनने के कारण, मेक इन इंडिया के जो जोर लगाया गया उसके कारण आज भारत को एक अलग ही श्रेणी में लेके जाता है। अब कई देश, और उस मीटिंग के दौरान भी कई देश के मंत्रियों ने मुझसे साझा बातचीत की कि अब वो भी चाहते हैं कि स्पेस मिशन में हमारे साथ जुड़ें, वो भी चाहते हैं कि उनके भी जो फ्यूचर स्पेस प्लान्स हैं उसमें भारत के साथ साझा भागीदारी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जॉइंट एंडेवर्स आगे चल के बढ़ाना चाहते हैं स्पेस की तरफ। माननीय उपसभापति महोदय, जो दोनों मिशन लाइफ हुए, लैंडर और रोवर के, इसका जो सराहना हमने अलग अलग पत्रकारों में देखी, उसके 3 प्रमुख जो उद्देश्य थे, द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान-3, वो तीनों इतनी सफलतापूर्वक, इतने प्रिसिशन से, एग्जैक्ट 6:04 पे जो लैंडिंग हुई, वो तीनों जो हमारे लक्ष्य थे, एक था कि सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हो मून सरफेस के ऊपर, दूसरा था कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके, दिखा सके रोवर ऑपरेशंस, जो मून पे रोवर बाहर निकला और उसने जो ऑपरेशंस करी, और ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स जो लूनर सरफेस पे करने थे। ये तीनों पे 100% सफलता प्राप्त करना, ये हम सबका सौभाग्य है। और मैं अपने पूरे सदन के मेंबर्स की तरफ से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो टीम स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की केंद्र में और राज्यों में इस विषय के ऊपर चिंता करती है,
और जो पूरा इसरो की टीम है जिसने इस पे दिन रात मेहनत करके, विशेषकर जो हमारी महिला साइंटिस्ट हैं उनको मैं विशेष करके धन्यवाद भी देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। हमने देखा है गत दिनों में कैसे महिला साइंटिस्ट ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है हमारे अलग अलग स्पेस मिशंस में, और ये महिला साइंटिस्ट आज वास्तव में भारत का गौरव बनी है। और मुझे लगता है हम उसका एक प्रकार से उनको धन्यवाद के रूप में तोहफा आज लोकसभा में, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से पास होके आज रात तक आ जाए यहाँ, तो कल राज्यसभा में हम जब महिला आरक्षण पास करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करेंगे, मैं समझता हूँ एक सही मायने में हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी छोटी बिटियाओं के लिए जिन्होंने इतने बड़े लक्ष्य प्राप्त करने में अपना अमिट छाप छोड़ी है, इतना बड़ा योगदान दिया है, वो भी एक पूरे देश और विश्व को मैसेज जाएगा कि ये देश बहुत कृतज्ञ देश है। ये देश महिलाओं के सम्मान करने में कोई कटौती नहीं करता और आगे चल के महिलाओं को और बड़े रूप में इस देश के विकास की प्रवाह में जोड़ने के लिए अहम कदम उठा रहे। माननीय उपसभापति महोदय, ये जो विक्रम लैंडर था, जो प्रज्ञान रोवर था और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, ये भारत में बना। मुझे याद है 2014 में जब मेक इन इंडिया का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, तब कई सारी टिप्पणियां आती थी कि ये मेक इन इंडिया सफल नहीं हो रहा है, मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नई चीज करी। पीछे भी हाल में भी कुछ दिनों पहले एक नेता का बयान में पढ़ रहा था जो एक प्रकार से बड़े ओछे शब्दों में बहुत छोटे स्तर पर मेक इन इंडिया के मजाक उड़ाने की कोशिश हो रही थी। मैं समझता हूँ हमारे इस मिशन ने, चंद्रयान 3 ने और इसरो की कामयाबी ने एक पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि भारत में बना हुआ सामान, भारत में बने हुए पुर्जे, भारत में बने हुए अलग अलग जो इस पूरे मिशन में कंपोनेंट्स लगे, इक्विपमेंट लगा, इसने इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है जब वो देखते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज चाहिए, हमें टैलेंट चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए, तो उनको एक देश जो नज़र आता है, विश्वसनीय देश, एक विश्वसनीय साझेदारी में भाग लेने वाला पार्टनर, तो वो भारत है। और भारत के ऊपर आज विश्व की भी निगाहें टिकी हुई है, विश्व का विश्वास बना हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, अगर हम डिज़ाइन कैपेबिलिटीज देखें तो जो डिज़ाइन कैपेबिलिटीज डेवलप हुई हैं चंद्रयान 3 के दौरान, उससे हमें आगे चल के बहुत लाभ होगा। और हमने अलग अलग तरीके से देखा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का लाभ भारत की विकास यात्रा में सिर्फ स्पेस नहीं, लेकिन हमारी लोकल डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ी तरीके से लाभ देता है। जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं, आप भी भली भांति आपने देखा है, पीएम गति शक्ति, ये क्या है? ये एक प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत के आधारभूत सुविधाएं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देना और गति देना और प्रगति को तेज करना, उसका एक साधन है। पीएम गति शक्ति में स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अलग अलग लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग लेयर्स ऑफ डेटा जो तैयार किया गया, जो स्पेस से मैपिंग की गई, और इसका काम माननीय उप सभापति जी, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज से 12-14 साल पहले उनके मन में एक कल्पना आई थी कि स्पेस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल भारत में कैसे किया जाए, भारत कैसे लाभ ले सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी का। तब उन्होंने बाइजैक नामक एक संस्था गांधीनगर में एस्टैब्लिश करी और बाइजैक के माध्यम से ये शुरुआत करी कि कैसे भारत के आगे के भविष्य के विकास यात्रा में आधुनिक सुविधाएं और सफलतापूर्वक हम भारत को एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड बिजनेस बना सके। लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का जीता जागता उदाहरण अगर कुछ है तो पीएम गति शक्ति है।
तो इस प्रकार से स्पेस से जो हम सीखेंगे, जो चंद्रयान-3 की उपलब्धियां होंगी, उससे आगे चल के भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, भारत में किस प्रकार से आगे हमें क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज पे काम करना है, अलग अलग तरीके से ये स्पेस का रिसर्च भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। और मेरा विश्वास है कि इस उपलब्धि में हम सब मिलके जो आगे के बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो हमारी दूरदर्शी सोच है देश की कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी और हमारे स्पेस मिशंस भारत को आगे लेके जाने में काम करेंगे। ये जो नया उत्साहित भारत है, ये जो एस्पिरेशनल इंडिया की नई आकांक्षाएं हैं, इसको पूरा करने में गगनयान चंद्रयान के बाद आने वाला जो गगनयान मिशन है, जो लगभग 2024 में अनुमानित प्लान है, उसको भी हम कैसे सफल बनाएंगे, उसके लिए हम सब ने इसरो को शुभकामनाएं देनी है। हम सब मिलके एक संदेशा दें कि आगे आने वाले गगनयान के लिए भी इसरो सफल हो, पूरी तरीके से सफल हो। हमारी माता बहनें, हमारे इसरो के साइंटिस्ट जो पूरी लगन के साथ इसमें लगे हुए हैं, उनको हम यहाँ से एक शुभ संदेश दें कि उनका गगनयान मिशन भी सफल हो। हमने ऑलरेडी देखा आदित्य मिशन, जो आदित्य L1 जो सूरज के और भारत के बीच में, जो अर्थ और सन के बीच में यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पे जाके स्टेशन होगा, जो लैग्रैंज पॉइंट है, वहाँ से स्टडी करेगा सूर्य की किरणों की ताकत, सूर्य की ताकत को। तो उस पॉइंट तक सफलतापूर्वक पहुँचे, वो रास्ते में है, उसका लॉन्च सक्सेसफुली हो चुका है और वो पहला डेडिकेटेड स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो सूर्य को स्टडी करने के लिए यहाँ से भेजा गया है। इसी के साथ साथ एक डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन एक्सपोसैट, जो एक्सरे के माध्यम से पोलरोमीटर सैटेलाइट के रूप में बाहर काम करेगा। इस तरीके से हमारी जो नए नए आगे की योजनाएं हैं, उसके लिए हम सब मिलके इस सदन से एक स्वर में एक बड़ा अच्छा संदेश और शुभकामनाएं भेजें। तो एक तरफ बधाई चंद्रयान-3 के सफलता के लिए, दूसरी तरफ शुभेच्छा आगे के बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ये जब एक स्वर में पूरा सदन ये मैसेज भेजेगा, तो मैं समझता हूं कि सभी जो इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोत्साहन हो, चाहे हमारे अफसरगण हो, चाहे इसरो के साइंटिस्ट हो, हर एक व्यक्ति जो अलग अलग इन मिशंस में अपने अपने पुर्जे, अपने अपने कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स बना के योगदान दे रहे हैं और एक प्रकार से 140 करोड़ देशवासियों का उत्साहवर्धन करने का काम आज पहले ही सिटिंग में, कल पहली सिटिंग थी, आज पहले ही डिस्कशन में हम ये जो संदेश देने जा रहे हैं, ये भी बड़ा शुभ संदेश है। कल यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्वसम्मति से जब ये सदन पास करेगा, पारित करेगा, तो दो शुभ संदेश, एक तरफ यहाँ का हमारा प्रवेश, आज का ये चंद्रयान-3 का बधाई का और शुभकामनाओं का मैसेज इसरो को, और तीसरा कल महिलाओं को, हमारी माता बहनों को आगे की जो लेजिस्लेटिव भारत की प्रवाह है, जो आगे जो भारत के आगे आने वाले दिनों में अमृत काल में विकसित भारत बनाने की जो जर्नी रहेगी, उसमें हमारी माता बहनों का, महिलाओं का आरक्षण देके इस सदन पार्लियामेंट पे और ज़्यादा योगदान मिले, उसके लिए जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, मैं समझ पार्लियामेंट, लोकसभा में और असेंबलीज में, दोनों में जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, ये तीनों ये शुभ संदेश एक प्रकार से एक नई सुबह लेके इस सेशन को भी यादगार बनाएगा। ये नई सुबह देश की अमृत काल की यात्रा में भी हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण बनेगी और हम सब इसके साक्षी हैं, हम सब इसमें भाग ले रहे हैं। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपने मुझे इस